सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होगे। नहीं हो क्या? नहीं हो, डोंट वरी, हो जाओगे मेरे सपोर्ट के साथ। 10th क्लास के कई सारे बच्चे इंग्लिश को लेके परेशान हैं। इंग्लिश को लेके क्यों परेशान है भाई? क्योंकि उन्हें इंग्लिश के अंदर समझ नहीं आ रहा प्रिपरेशन करनी कैसे है। 10th क्लास में बच्चे मैथ, साइंस इन सब में फंसे रहते हैं और उसके चक्कर में एसएसटी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स को नहीं कर पाते हैं। तो चलो एसएसटी तो नहीं कराने वाला हूँ, लेकिन इंग्लिश में आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो मैं करा सकता हूँ, आप लोगों की काफी ज्यादा हेल्प कर सकता हूँ। आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 10 years, सो ऑफ कोर्स दिस टाइम आई एम गोइंग टू सपोर्ट यू। 12th को ज्यादा फोकस रखा है मैंने अभी तक चैनल पे, बट 10th क्लास पे भी मैं पूरा फोकस करूंगा, आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, रही बात कंटेंट की, कंटेंट पहले से अपलोडेड है तो यहाँ कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। मेन बात करने वाला हूँ स्ट्रैटेजी की, किस तरीके से आप 10th का इंग्लिश का एग्जाम तोड़ के आ सकते हो, तोड़ के आ सकते हो। ठीक है, तो भाई करना क्या है, अभी से कमर कस लेनी है। 27th of Feb को आप लोगों का एग्जाम है, ठीक है, और 80 मार्क्स का आप लोगों का एग्जाम है, जिसमें रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, ग्रामर हो गया, लिटरेचर हो गया, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो अब प्रिपेयर कैसे करें? ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 1.5 महीने का टाइम बचा है। तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि अगर अभी तक इंग्लिश को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया है तो एटलीस्ट अब 1 आवर रोज देना स्टार्ट कर दो। अगर 1 घंटा भी रोज सेल्फ स्टडी कर लोगे ना तो तुम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, वरना कमेंट सेक्शन में आगे बाद में बोल देना, तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव जरूर होंगे। इस टाइम पे जो भी प्री बोर्ड में तुमने स्कोर किया है तुम उससे बेटर ही स्कोर करोगे अपने फाइनल्स के अंदर, इस बात को ध्यान रखना। कोई कहता है कि मैं तो खलीफा हूं भाई, 70+ 75+ मेरे ऑलरेडी आ रहे हैं, तो भाई इंप्रूवमेंट का स्कोप सबके अंदर होता है, तो आप लोगों के भी थोड़े से इंप्रूव हो जाएंगे और इंप्रूव करने में कुछ जाता नहीं है। ठीक है, तो इंप्रूव जरूर करो। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो बच्चों देखो, रीडिंग स्किल्स एक ऐसी चीज है जिसको प्रिपेयर करने के लिए प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट होती है। आप कहोगे सर ग्रामर में भी तो प्रैक्टिस चाहिए होती है, राइटिंग में भी तो चाहिए होती है, लिटरेचर में भी तो चाहिए होती है। उसमें सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, दूसरी चीजों का भी यूज होता है, लेकिन रीडिंग स्किल्स में सिर्फ प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे राइटिंग में फॉर्मेट भी चाहिए, ठीक है, फॉर्मेट भी लर्न कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, फिर उसे एक्सपेंड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ग्रामर में भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे रिपोर्टेड स्पीच करोगे आप, कोई भी टॉपिक करोगे ग्रामर का, तो आपके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो आपको समझना पड़ता है। लिटरेचर में भाई कैसे कर लोगे एक प्रैक्टिस से? सिर्फ चैप्टर्स भी तो पता होना चाहिए, समरी ही पता होनी चाहिए, एनसीईआरटी से करने वाले हो तो वो पता होना चाहिए, तभी तो जाके आप लोग कर पाओगे। लेकिन रीडिंग स्किल इज समथिंग जहां पे प्रैक्टिस करनी ही है, डायरेक्टली प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। कॉपी पेस्ट वाला रूल बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आप कॉपी पेस्ट करके अपने आंसर्स को करते हो तो ये सबसे बड़ी गलती है, इस गलती को बिल्कुल भी दोहराना नहीं है। रीडिंग में कॉम्प्रहेंशन ही करना है, चीजों को समझने की कोशिश करनी है, देन आप आंसर लिखोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज राइटिंग की बात करते हैं, तो भाई राइटिंग के अंदर तो देखो एक एनालिटिकल पैराग्राफ है, इसके अलावा आपका लेटर है, ये 2 चीजें हैं। लेटर की बात करता हूं तो प्लेसिंग ऑर्डर लेटर आता ही है और फॉर्मेट बेस्ड होता है, फॉर्मेट लर्न कर लोगे तो पूरे 5 में से 5 मिल जाएंगे। एनालिटिकल पैराग्राफ में भी कुछ लाइंस लर्न की जा सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। एनालाइज करना पड़ता है आपको, अपने जो भी पाई चार्ट दे रखा है या बार ग्राफ दे रखा है उसको, और उसके बाद लिखना होता है, प्रेजेंट के अंदर लिखना होता है। तो प्रैक्टिस से हो सकता है, अगर मैं कराऊंगा आप लोगों को, वैसे मैंने टॉपिक करा रखा है, आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है, लेकिन कर लेंगे, फिर से कर लेंगे, चीजें बता दूंगा मैं। ठीक है, ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर भी अगेन रूल्स और प्रैक्टिस इन दोनों चीजों पे डिपेंड करती है। तो हम वर्कशीट्स करेंगे, उन वर्कशीट से हम चीजों को कर पाएंगे। बट हाँ, आप लोगों को पहले कमिटेड होना पड़ेगा इस चैनल के साथ कि हाँ सर हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ रहो और हमारी प्रिपरेशन होने वाली है, तो फिर इस केस के अंदर ग्रोथ होगी। ठीक है, लिटरेचर की बात करते हैं तो अगेन चैप्टर्स की पहले समरी करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि देखो अगर एनसीईआरटी से करोगे नो डाउट अच्छा है, लेकिन अभी जितना टाइम बचा है ना उसके बेसिस पे पहले समरी करो। अगर एक बार इफेक्टिवली हो गई समरी तो एटलीस्ट कर तो रखा है, कुछ तो कर रखा है ना, उसके बाद एनसीईआरटी भी की जा सकती है। लेकिन अगर एनसीईआरटी करना स्टार्ट किया, मान लो आप लोग स्लो हुए उसे करने में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिस्क है कि कुछ चैप्टर्स आपके कंप्लीट नहीं होंगे, ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना, हमें सेफ खेलना है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को क्या करना है, आपको एनसीईआरटी से पहले समरी करनी है। रही बात कंटेंट कहां से मिलेगा सर, कंटेंट मेरे चैनल से ही मिलेगा, मैंने ऑलरेडी ये सारी की सारी चीजें बना रखी हैं। इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया है, तो एक बार प्लेलिस्ट चेक करो। रही बात फ्रेश कंटेंट की, तो वो भी बनाऊंगा, लेकिन कुछ नया लेके आऊंगा, कुछ नए तरीके से लेके आऊंगा, ताकि आप लोगों को मजा आए। सेम चीज बनाऊंगा तो मेरे चैनल का भी फायदा नहीं है और ना ही आप लोगों का फायदा है। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों जो भी मैंने टिप्स दी हैं, जो भी बातें मैंने बताई हैं, वो सारी की सारी आपको समझ में आई होंगी और इस जर्नी के अंदर आप मेरे साथ जुड़ेंगे और 27 फैब को, जैसा कि मैंने बोला, एग्जाम को फोड़ देंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, तो मेक श्योर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि 11-12 में भी तुम्हारी मदद करने वाला हूं और ग्रामर के शॉर्ट्स तो डालते ही रहता हूं, स्पीकिंग को भी लेके वीडियोस में डालते रहता हूं। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।